नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उन छात्रों का जो लोग बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे वैकेंसी को लेकर के। आप लोग के प्रोटेस्ट का ही परिणाम है कि आज रेलवे लगातार बैक टू बैक नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। उसको इतना डर आ गया है कि वो लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, जिससे लोगों में एक सांत्वना बनी रहे और इस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा कमज़ोर किया जा सके। लेकिन सभी लोग, सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एमजेटी एजुकेशन आपका हमेशा से साथ रहा है हर एक कैंपेन में, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे इससे पहले के जो भी आरआरबी के एग्जाम रहे हों, चाहे एसएससी का कोई प्रोटेस्ट हो, हमेशा से एमजेटी एजुकेशन सामने रहा है, साथ रहा है आपके। लेकिन सबकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपना अपना तरीका होता है। हर टीचर अग्रेसिव नहीं होता है और जो लोग हमारे स्टूडेंट होंगे उनको बिल्कुल पता है कि मैं थोड़ा सा अग्रेसिव प्रकृति का नहीं हूँ और थोड़ा शांत रूप से, शांत ढंग से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और जितने भी वहाँ पर बिहार में भी जितने भी हमारे भाईजन, जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, उनके लिए एमजेटी एजुकेशन हमेशा साथ खड़ा है। कुछ लोग क्या होता है कि आते हैं बिना जाने समझे तुरंत कमेंटबाजी करने लगते हैं, टीचर्स को बड़ा बुरा भला करने लगते हैं, कभी भी कुछ भी कहने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नए नए जुड़ते हो, आपको पता नहीं रहता है कि हाँ इस चैनल पर पहले क्या चीज़ें हुई या इनका तरीका क्या है या ये टीचर किस प्रकार के हैं, कुछ भी बोलने लगते हो। मैंने जैसे कि बताया, हर प्रोटेस्ट में आपको साथ दिया गया है। आप यहाँ पर देखो, चाहे हमारा जो भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, यूट्यूब वीडियो हो, हर पर करा गया है। हर एक जगह मैंने 20 तारीख से ही आप लोग का साथ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल है अपना एमजेटी एजुकेशन। यहाँ पर भी मैंने आज सुबह 10 बजे से यहाँ पर ये पहला वाला ट्रेंड कराने के लिए बोला था 20 जनवरी को। ठीक है, आप जाकर के चैनल पर डेट भी देख लेना, अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है भाई। अब आज की तारीख में, अभी 30 तारीख चल रहा है, 30 तारीख में तो जाकर हम 20 तारीख को कोई कमेंट कर नहीं सकते, आपके सामने पड़ा हुआ है, जाकर देख लेना। व्हाट्सएप चैनल पर भी आप जाकर 20 जनवरी को देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले रात को ये टाइमिंग, ये देखो 12:42 AM, ठीक है ना, रात को ही यहाँ पर किया गया था पोस्ट। इसके बाद रही बात वीडियो की, तो वीडियो में भी, जो इस वीडियो में अपना सबसे ज़्यादा व्यू आता है अपने चैनल का, डेली करंट अफेयर, उसमें भी मैं आपको बोला हुआ हूँ, आप 20 जनवरी के करंट अफेयर में जाकर के देखिएगा। अब अच्छे से 2 मिनट तक मैंने डिटेल में बोला हुआ है लगभग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं या एमजेटी एजुकेशन साथ नहीं खड़ा है आप लोगों के। कुछ लोग जो नए आते हैं, नए जुड़ते हैं, वो बाकी वीडियोस नहीं देखते हैं। उनको ये रहता है कि बस आकर के बस कमेंट मारना है। कोई आकर के, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं तो फिर कुछ लोग आकर के कमेंट करते हैं कि नहीं, बस ये तो जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोर्स बेचना है। अरे भाई, कोर्स तुमको कौन दे रहा है? ठीक है, आप ऐसी चीज़ें कर करके लोगों का मनोबल कम कर रहे हो और कमज़ोर कर रहे हो इस कैंपेन को, बाकी चीज़ों को। आपके लिए नोटिफिकेशंस जो जारी हो रहे हैं लगातार, अगर आपको तुरंत नहीं बताया जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे चीज़ें आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट हो रहा है या आगे क्या करना है, किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। उद्देश्य सबका एक ही होता है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, आप देखे थे स्वतंत्रता संग्राम में भी, स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में भी कुछ लोग उदारवादी टाइप थे, कुछ लोग उग्रवादी टाइप थे, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था। तो हर एक चीज़ ज़रूरी है, हर एक तरीका ज़रूरी है। ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पर रेलवे ने देखो पिछले दिनों क्या, आज और कल में भी लगातार 3 से 4 नोटिस जारी कर दी है। तो इसको लेकर के मैं अलग अलग से वीडियो वैसे नहीं बनाता हूँ। पिछले जब मैंने किया था 22 या 21 तारीख को नोटिफिकेशन वाला दिया था, उसके बाद से मैंने कोई एएलपी की नोटिफिकेशन को लेकर के पल पर मैं आपको वीडियो नहीं देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये हमारी प्रकृति नहीं है कि कुछ भी छोटा सा अपडेट आए तुरंत आपको बताया जाए। वो चीज़ें मैं आप पोस्ट करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल वगैरह पर बता देता हूँ। लेकिन जब कोई बड़ी नोटिस या कई नोटिस आ जाती हैं तो उसके लिए आपके लिए वीडियो लाई जाती है। जैसे यहाँ पर आरआरबी एएलपी ने कल रात को एक टेक्नीशियन के लिए जारी किया, तो रात को मैंने थोड़ा सा छोटी सी 1-2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो बना करके आपको बताई थी कि टेक्नीशियन के लिए भैया अलग से वैकेंसी आएगी। ये तो रात को आपको बता दिया गया था कि इस एएलपी वाली सीट में इसमें टेक्नीशियन नहीं आएगी। दूसरी बात, सुबह होते होते पता चला कि आरआरबी एएलपी में ये भी एज रिलैक्सेशन को लेकर के ये लोग जारी कर दिए। जब देखे वहाँ प्रोटेस्ट तेज हो रहा है तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के ये नोटिस जारी कर दिए। टेक्नीशियन वाले में कुछ नहीं है, बेसिकली आज वाली वीडियो में बताया भी, आप जाकर देख सकते हो। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो ये नोटिस जारी किए थे आरआरबी एएलपी को लेकर के, अब इसमें ये टेक्नीशियन के लिए कह रहे हैं कि अलग से नोटिफिकेशन जल्द ही जारी करेंगे। इसका प्रोसेस ये फाइनलाइज कर रहे हैं। अब इसके बाद इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कही है उसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एज लिमिट जो है ये 1 जुलाई 2024 तक 18 से 33 ईयर होना चाहिए, जो कि पहले 18 से 30 ईयर तक था। यानी कि 3 ईयर का इन्होंने एज रिलैक्सेशन की बात करी हुई है।
अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इन्होंने डिटेल में मेंशन किया है, जैसे यूआर यानी अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनके लिए 2/7/1991 के बाद जन्मा होना चाहिए, इसके पहले का जन्मा नहीं होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का, वो भी नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के 1988 के बाद में 2 जुलाई 1988 के बाद में पैदा होने चाहिए। एससी और एसटी वाले 2 जुलाई 1986 के बाद पैदा हुए होने चाहिए। इसके अलावा लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, लोअर मतलब कि किसके बाद नहीं जन्मा होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ में, तो 1 जुलाई 2006 के बाद में आपका अगर है बर्थ डेट तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो ये एज लिमिट ये 3 साल तो बढ़ाए हुए हैं, पहले यही सब में 3 साल कम था, अब ये 3 साल बढ़ाए। चलो ये बात तो मान लिए। इसकी बात जो डिमांड उठ रही थी कि कैलेंडर जारी करेंगे, कुछ पता नहीं रहता है, पंचवर्षीय योजना बना देते हैं, 3 साल तो लगा देते हैं, 2 साल वैकेंसी को क्लियर करने में। आपने देखा था पिछली वाली जो वैकेंसी आई थी 2018 के हम लोग के टाइम पर जब हुआ था, तो हम लोग ना 2018 में शुरू किए थे, 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद एग्ज़ाम होते होते बीच में एक बार वैकेंसी इंक्रीज किए, फिर उसके बाद फिर जारी किए, फिर कट ऑफ निकाले, कट ऑफ में इनको कम लोग मिले तो फिर कट ऑफ घटाए, तो फिर से दोबारा जारी किए। मतलब एक महीना 2 महीना बीच बीच में ऐसे प्रोसेस करते रहे, छोटा छोटा स्टेप लेते लेते लास्ट में साइको होते होते 2019 के जुलाई में मुझे याद है साइको जाकर के हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगस्त वगैरह में जाकर के हम लोगों ने झांसी में दिया था, मेडिकल सॉरी इलाहाबाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, इलाहाबाद बोर्ड था अपना, तो झांसी में जाकर के मेडिकल हुआ था हम लोग का। तो उस टाइम पर जो है ये इतना प्रोसेस लगा दिए थे 1.5 से 2 साल। उसके बाद ज्वाइनिंग कराते कराते कोविड का बहाना लेकर के कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी ये हो रहा है, करते करते ये मतलब 2 साल लगा दिए थे। इस बार ये कैलेंडर जारी किए हैं। कैलेंडर क्या मतलब, ये जो वैकेंसी आई है इसको लेकर के ये बताए हैं कि इस वैकेंसी का कब कब क्या होगा। मतलब एग्जाम कैलेंडर क्या होता है कि कोई एक बोर्ड है, जैसे आरआरबी बोर्ड है, जैसे आप एसएससी की वगैरह का देखते हो, आरआरबी बोर्ड है, तो आरआरबी बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सब का एग्जाम कैलेंडर में रहता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ये एएलपी की वैकेंसी आई है इसका कब कब क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में ये जारी किए हैं। तो कायदे से कहा जाए पूरा एग्जाम कैलेंडर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये एग्जाम्स के लिए, इस एग्जाम्स के लिए बाकी चीज़ें ये घोषित किए हुए हैं। क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। एएलपी का जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो CEN 1 2024 आया हुआ है, और इसमें ये कह रहे हैं कि जो सबमिशन है ये 19 फरवरी लास्ट डेट है। तो आप लोग इत्मीनान से इसको भर डालो। नोटिस में क्या कुछ है पूरी डिटेल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है 30-32 मिनट की, आपके हर एक प्रश्नों का जवाब उसमें मिल जाएगा। आप वो वीडियो जा करके यहाँ से आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख सकते हो। तो आपको कैसे भरना है, क्या कुछ चाहिए, सिलेबस क्या, सारा कुछ उसमें रहेगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं CBT 1 जो एग्जाम होगा इस पोस्ट के लिए टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त, जून से अगस्त के बीच में होगा। 5 से 7 दिन या 10 दिन के बीच में एग्ज़ाम होगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, भाई पूरा नेशनल लेवल का है और बहुत सारे लोग भरते हैं, तो 5 से 7 दिन तक एग्ज़ाम लगातार चलेगा। इसके बाद CBT 2 ये सेकेंड स्टेज कह रहे हैं, सेकेंड स्टेज टेंटेटिवली शेड्यूल ऑन टेक प्लेस इन सितंबर, देख रहे हो अगस्त तक ये होने की संभावना है, जून से अगस्त के बीच में। उसके बाद कह रहे हैं 1 महीने का ही टाइम दे करके ये CBT 2 करा लेंगे। CBT 2 की प्रिपरेशन कैसी करनी है, क्या कुछ करना है उसमें, मतलब कि कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस मैंने नोटिफिकेशन वाली वीडियो में बना दिया है, ठीक है ना, बार बार अलग अलग से वीडियो बनाने का क्या मतलब। इसके बाद ये एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में साइको टेस्ट कहते हैं, ये कह रहे हैं नवंबर में करा देंगे। तो इसके लिए तो ये टाइम दे रहे हैं, और इसमें एक्चुअली में इनको करना ये था कि इसमें कम टाइम देते, इसमें ज़्यादा टाइम देते CBT 2 में, तो ज़्यादा सही रहता। लेकिन देखो सितंबर के बाद अक्टूबर फिर नवंबर दे रहे हैं। ये जो साइको होता है 1 महीने में आप प्रैक्टिस करके बढ़िया से तैयार कर सकते हो। इसके लिए 2 महीने दे दिए, यहाँ 1 महीना दे दिए हैं, इसको 2 महीना देना था CBT 2 के लिए, ठीक है। फिलहाल आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन नवंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नवंबर दिसंबर में करा देंगे। मतलब इतना तेज़ी से सब करा रहे हैं, कह तो रहे हैं, देखना है ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन और इस बार क्योंकि ये प्रेशर में भी हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको लेकर के ये दबाव में भी है, तो इसलिए ये किए हुए हैं। अब दूसरा चीज़ इनका ये सभी जारी करने का एक और कारण ये था, क्यों, क्योंकि इनको वैकेंसी बढ़ाना नहीं है, वैकेंसी तो बढ़ेगी नहीं, ये भैया क्लियर कर दिया इन्होंने। क्यों, यहाँ पर देखो ये लिखे हैं लास्ट टाइम, प्लीज़ नोट द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यानी कि CEN फॉर द नेक्स्ट साइकिल रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ALP इज प्रोविजनली प्लान फॉर इश्यू इन जनवरी 2025, यानी अगला जो CEN होगा, अगली जो ALP की वैकेंसी होगी वो ये 2025 में प्लान कर रहे हैं।
यानी कि इस वाली वैकेंसी में तो वैकेंसी बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही है इस नोटिफिकेशन को देखते हुए। अभी के टाइम पर जब तक लोग प्रोटेस्ट भी अभी चूंकि चल रहा है तो हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ किया हुआ है इस नोटिफिकेशन के जरिए कि इस वाली वैकेंसी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अगली साइकिल में जो जनवरी 2025 में ये फिर से नोटिफिकेशन लाएंगे तो उसमें वैकेंसी लाएंगे। तो यानी कि इन 3 नोटिफिकेशन के मामले में हम लोगों ने क्या समझा, एक तो टेक्नीशियन की अलग से पोस्ट आएगी, दूसरा इन्होंने ये कह दिया कि एज 3 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, और तीसरी नोटिस जो जारी हुई इसमें ये कह रहे हैं कि इस बार में ये एग्ज़ाम की ये महीने का नाम है जब होना है, उसके बाद फिर जो अगला नोटिफिकेशन अगली वैकेंसी की आएगी वो जनवरी 2025 में आएगी। ठीक है ना, तो ये जानकारी रही। तो भैया पढ़ने में भी जुट जाओ साथ में, ठीक है ना। प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी जारी करो, पढ़ाई ना इफेक्ट होने पाए। और पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट भी आप सॉल्व करते रहिए। अभी के टाइम पर टेक्स्ट बुक जो है, आप जान रहे हो कि टेक्स्ट बुक आप इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है। पिछली बार भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आए थे। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो केवल 2 दिन के लिए यानी कि 30 और 31 आज और कल के लिए ना बहुत ही भारी इसमें गिरावट देखने को मिली है रेट में। तो आप इसको जा करके बाय कर सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी के लिए। अगर आप MZT कूपन कोड यूज़ करते हो तो वैसे जनरली बिना कूपन कोड या वहाँ पर बाकी कूपन कोड पर आपको 8% मिलता है, यहाँ पर आपको 12% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप जा करके इसको ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और आप यहाँ पर आईफोन भी लकी विनर को देने के लिए ये बात कर रहे हैं। फिलहाल आईफोन अगर मिले चाहे ना मिले, आपको ये मिलना जरूरी है क्योंकि ये साल भर आपका काम आएगा। CBT 1 में भी CBT 2 में भी आप देख पाओगे, ठीक है ना, एग्जाम टेस्ट वगैरह और मॉक टेस्ट में एक्सप्लेनेशन वगैरह भी रहता है, तो आपको अच्छे से मज़ा आ जाएगा। दूसरी बात ये, जो लोग ALP बैच के अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी बात ये है कि देखो आप लोग को 6 महीने से 8 महीने बढ़िया से ALP बैच में सारी कुछ क्लासेस वगैरह दी गई, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा था कि आपका एग्ज़ाम तक MJT एजुकेशन साथ नहीं छोड़ेगा, एग्ज़ाम तक आपका रहेगा। और वो भी एग्ज़ाम कौन सा, फाइनल वाला एग्ज़ाम, जब तक आप बाहर नहीं होगे तब तक पूरा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक MJT एजुकेशन आपका साथ देगा। तो जो पुराना बैच तो था ही था, इसके बाद आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं पुराने बैच वाले, उनको भी नए बैच में ट्रांसफ़र किया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको कोई भी अलग से पेमेंट नहीं करना होगा और नए वाले बैच में नए सिरे से क्लासेज आएंगी। और इसमें खास बात तो यह है कि मैक्सिमम क्लासेस हमारे द्वारा रहेंगी। उसमें कुछ जो है बाकी के टीचर्स, विपिन सर ने भी 1-2 सब्जेक्ट को कवर किया था, कन्हैया सर ने कवर किया था। यहाँ पर कन्हैया सर और मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस यहाँ पर सारी रहेंगी। तो आप जो हैं इस नए वाले बैच में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सारा डाटा है, सारा कुछ है, वहीं से मैं ट्रांसफ़र धीरे धीरे करवा दूंगा। लेकिन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा सब्र बना कर रखना है, धैर्य बना कर रखना है, क्योंकि संख्याएं ज़्यादा है। धीरे धीरे करके आज से ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। और नए बैच की क्लासेस कब से शुरू होगी, तो नए बैच की क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होगी। और जिनको ज्वाइन करना है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अभी कुछ लोग कमेंट मार देंगे इधर उधर, देखो कोर्स लाया जाता है भैया कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए, जो तेज़ हैं, जिनको अंदर अपने कॉन्फिडेंस है कि हम निकाल ले जाएंगे, क्लियर कर ले जाएंगे, उनको कोर्स नहीं लेना है। मेरा ही नहीं, कहीं भी मत लो। सारी चीज़ें, सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो तेज़ स्टूडेंट होते हैं उनको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो उस टॉपिक की वीडियो सर्च करो और पा जाओ। जो थोड़ा सा कमज़ोर है या थोड़ा सा जिनको डाउट रहता है, उनको सब कुछ सीरियल वाइज वीडियो चाहिए होती है, सीरियल वाइज क्लास चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, उनके लिए बैच होते हैं। और आप मेरे ही नहीं, किसी भी टीचर को मैं यही कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी टीचर को आप कुछ उल्टा सीधा ना बोला करो। इसके आप बोलने से ना अपनी ही गरिमा गिराते हो, है ना। अल्टीमेटली बहुत सारे टीचर्स होते हैं कमेंट देखते भी नहीं होंगे, तो आपका क्या फ़ायदा। लेकिन आप अपना कमेंट जो वहाँ करते हो, बाकी स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, बाकी लोग जो होते हैं, उनकी दिक्कत होती है। हालांकि हमारे वाले ऑडियंस में खास बात यही है कि 99% जो हैं वो लोग कभी भी कोई निगेटिव वो नहीं करते। और मैं भी इस चीज़ का, देखिए मैं शुरू में ही आपको बोला वीडियो में कि अग्रेसिव प्रकृति का नहीं हूँ, तो थोड़ा सा शांत स्वभाव का हूँ इस मामले में। तो इसलिए जो है कि मैं वही, मुझे मतलब अच्छा लगता है, मैं ये इस टाइप का नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा चिल्ला के या फिर बहुत ज़्यादा आपको समझाऊं। बाकी आप जो है बुद्धिमान तो हैं ही। फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी कोई जानकारी अगर चाहिए होगी तो आप पूछेगा, आपको मैं बताऊंगा। व्हाट्सएप का नंबर है और MJT ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।